मैं घर में अकेली किचन में खाना बना रही थी, तभी मेरे ससुर ने पीछे से मुझको जोर से पकड़ लिया और अपने हाथों से मेरे बदन को सहलाने लगे और अपने मुंह से मेरे बदन को काटने लगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको दूर हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थे और मेरे ऊपर पूरा चढ़ गए थे। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की और कहा प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन वह नहीं माने और मेरे करीब आ गए और मुझसे कहने लगे वह चांदी का सिक्का कहाँ है, जल्दी से बता दो। मुझको आज घर में कोई नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा, उस सिक्के के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं रोने लगी और उनसे कहने लगी मुझे कुछ भी नहीं पता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने पति से सब कुछ बता दूंगी। या सुनकर वह बाहर चले गए। शाम को जब मेरे पति आए तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरी बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उल्टा अपने पिता की ही साइड लेने लगे। मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा है आखिर या चांदी के सिक्के का क्या रहस्य है और कौन ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा करता है और पति उसका साथ देता है। एक दिन सांस की डायरी मिली, जब उसे पढ़ा तो मेरे होश उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मेरे पिताजी रोज सुबह पार्क में टहलने जाया करते थे। एक दिन उनको पार्क में एक अंकल जी मिले और वह लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मेरे पापा उन अंकल को मेरे घर भी लेकर आते थे। अंकल ने मुझको कई बार देखा था। उन्होंने मेरे पापा से एक दिन कहा कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है। मेरा एक लड़का है, मेरे लड़के में कोई कमी नहीं है, वह बहुत अच्छा कमाता है और आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। यह सब सुनकर मेरे पिताजी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। आखिर इतना अच्छा रिश्ता जो मिला था और एक दिन हम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखे थे। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता था। मैं भी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इसी तरह हंसते खेलते हैं कई साल बीत गए। एक दिन मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय घर पर भी कोई नहीं था। वह मुझसे कहने लगी बहू मैं तुम्हें या चांदी का सिक्का दे रही हूँ, मेरे मरने के बाद इसको मेरे साथ ही मेरे कपड़ों में छुपा देना और इसको मेरे साथ ही जला देना और मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना और मुझे वचन दो या बात तुम अपने पति और ससुर को बिल्कुल भी नहीं बताओगी। इतना सब कहकर मेरी सास इस दुनिया से चली गई। सास ने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया और सास के साथ मैंने उस सिक्के का भी अंतिम संस्कार कर दिया। मेरी सास के जाने के कुछ दिनों के बाद मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर मेरे ससुर आए और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और हर बार मुझसे यही पूछते रहे कि वह चांदी का सिक्का कहाँ है। आखिर उस चांदी के सिक्के में ऐसा क्या है जो यह लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। मैंने एक दिन बात करते हुए सुना मेरे पति मेरे ससुर से कह रहे थे कि पिताजी आपको उस चांदी के सिक्के के बारे में पता चला जिस पर एक नक्शा छपा हुआ है जो उस खजाने तक हमको ले जाएगा। माँ ने जरूर मेरी पत्नी को बताया होगा, केवल एक वही है जो इस सिक्के के बारे में जानती है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो वह खजाना हमको कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जो कुछ भी करना बहुत सोच समझ कर करना, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे ससुर बोले हाँ सही कह रहे हो, मैं सीधी देखकर इसीलिए इसको अपने घर की बहू बनाया था ताकि अपनी सास से सारे राज हम लोगों को बता दे, लेकिन यह तो बहुत तेज निकली। अब कैसे भी करके इससे सिक्के के बारे में सारे राज निकालने होंगे और इसको हमेशा के लिए दूर भेज देंगे या फिर मार दिया जाएगा। यह सब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। अगर उनको मैंने कुछ भी बताया तो मेरी मौत पक्की है, इसीलिए मैं चुपचाप घर में पड़ी रही और उनके जुल्म सितम सहती रही। एक दिन मैं सास के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी मुझे बक्से में एक डायरी मिली और उस डायरी को मैंने पढ़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसमें लिखा था मैं एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी और मुझसे शादी मेरे पति ने सिर्फ पैसे के लिए की थी। अगर मैं उनको बता देती मैं बहुत गरीब हूँ तो वह मुझे मार देते, इसलिए मैंने यह सब झूठा नाटक किया और उनको यह बताया कि मेरे पास बहुत खजाना है और उस खजाने के रहस्य उस चांदी के सिक्के में छुपा हुआ है। उस सिक्के में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह चांदी का सिक्का मेरी माँ की दी हुई निशानी थी जो हमेशा मैं अपने पास ही रखती थी। इसीलिए उनको लगा इस सिक्के में
जरूर कोई राज छुपा हुआ है। अब सब कुछ मेरी समझ में आ चुका था। अब इस लालची बेटे और अपने ससुर से बचने का एक ही रास्ता था मेरे पास, इसीलिए मैंने उस डायरी को तुरंत ही जला दिया। अगर यह डायरी उन लोगों के हाथ लग जाती तो वह मुझे तुरंत ही मार देते, इसलिए मैंने वह रहस्य को अपने सीने में दबा कर रख लिया। धीरे धीरे करके मेरे भी लड़के बच्चे हुए और उनकी भी शादी हो गई। अब मेरी उम्र भी अब 80 साल की हो चुकी। मैं भी इस दुनिया से कभी भी जा सकती हूँ, लेकिन जाते समय मैं चांदी का सिक्का अपनी बहू को देकर जाऊंगी और उसे भी यह वचन दूंगी जो मेरी सास ने मुझसे लिया था, ताकि इन लालची लोगों की 7 पुश्ते ऐसे ही जिंदगी जिए और आने वाली बहू को कोई तकलीफ बना दे, वह भी इस घर में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके और उस पर कोई भी खतरा न आ सके। यह जिंदगी का चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।